सलमान भाइयों, मैंने जिस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी तो वो मैं आज खुलासा करने वाला हूँ कि आखिर इस्लाम से बच्चे क्यों दूर जा रहे हैं और ये आखिर बच्चे दूर क्यों जा रहे हैं, क्यों गलियों में धक्के खा रहे हैं, क्यों कूद रहे हैं, क्यों नहीं नमाजें पढ़ रहे हैं। तो इसकी असल वजह जानना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे बड़ों की गलतियाँ हैं। ये हमारे बड़ों की गलतियाँ हैं। इस वजह से हमारे बच्चे छोटी छोटी उम्रों में मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं जा रहे, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नमाजों की तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारे बड़ों की गलतियाँ हैं। आप बोलोगे यार कंफ्यूज हो गए, क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ अभी उसे गौर से और ध्यान से सुने। बचपन में हर किसी के साथ ये हुआ होगा और जो मैं खेलने वाला हूँ। यार मस्जिद के अंदर बच्चों को कोई रिस्पॉन्स और ना कोई उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। जो बच्चा अगर आगे की नमाज के अंदर जो सफ में खड़ा हो गया तो पीछे से कोई बड़ा बंदा आएगा, उसको काले से पकड़ के पीछे खींचेगा या बाजू से पकड़ के साइड में कर देगा या कोने में कर देगा। तो भाई इस्लाम में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। नमाज के अंदर सबको जायज़ है, भले वो आगे की सब में हो या पीछे के सब में हो। तो यार ना आज तक किसी मौलवी ने जिक्र किया ना आलिम दीन ने जिक्र किया इस बात का। तो यार बच्चों को रिस्पेक्ट दी जाए ना तो मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ेंगे, आएंगे, उनकी तवज्जो लगेगी, उनका दिल अल्लाह के साथ जुड़ेगा। तुम लोग अगर मस्जिद के अंदर बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो कौन बच्चा आएगा। तभी तो वो बाहर गलियों में धक्के खा रहे हैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे। क्यों नहीं इस्लाम की तरफ तवज्जो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़ों की गलतियाँ हैं। यार तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तो बच्चों की रिस्पेक्ट करो। वो जहाँ भी नमाज पढ़ रहे हैं उनको वहीं पढ़ने दो, उनको ना छेड़ो। उनको नहीं छेड़ोगे उनकी दिल लगेगा रब के साथ तो वो नमाज़ें पढ़ने आएंगे। देखो ना मस्जिदों के अंदर बहुत कम आते हैं बच्चे, क्योंकि हमारे बड़ों की गलतियाँ हैं ना। वो उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। वो कोई आके इधर से खींच के उधर फेंक रहा है, कोई खींच के उधर फेंक रहा है। तो भाई लोग ऐसे ना करो। इस्लाम के अंदर ना छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। नमाज पढ़ने जा रहे हो तो कोई मुकाबला नहीं चल रहा है हम लोगों का, जो आप लोग बच्चों को भी उठा के पीछे आगे कर रहे हो। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसा बच्चों के साथ ना किया जाए। हमारे अगर बच्चों के साथ ऐसा करोगे तो कौन इस्लाम में बच्चे आएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है, तो अगर चाहते हो इस्लाम के सारे बच्चे नमाज़ें पढ़ें तो पहले ये आप लोग सारी हरकतें करना बंद कर दें जो आप लोग बच्चों के साथ मस्जिदों के अंदर करते हैं। तो यार इस्लाम के अंदर कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। भले वो आगे की सब में खड़ा हो गया तो उसको वहीं नमाज पढ़ने दे, वो अल्लाह की राह में खड़ा हो गया है। आप लोग उसको पकड़ के उधर से इधर खींच रहे हो, उधर से इधर खींच रहे हो। तो भाई इस वीडियो को आगे भी शेयर करो, आगे के मुसलमानों की भी काम है। और ये मस्जिदों के अंदर जो बच्चों के साथ किया जाता है तो बिल्कुल ही ना करें, ये गलत बात है। इस्लाम के अंदर बिल्कुल ये जायज़ नहीं है। जो आप लोग हमारे से बड़े, यार हम लोग बड़े बच्चों के साथ ऐसे करेंगे तो कभी नहीं आएंगे वो मस्जिदों की तरफ। हम लोग उनके साथ अच्छे तरह से प्यार से मोहब्बत से अगर उनके साथ पेश आएंगे तो वो आएंगे ना इस्लाम की तरफ। अगर हम लोग ऐसी हरकतें करेंगे बच्चों के साथ तो कौन सा बच्चा इस्लाम की तरफ तवज्जो करेगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आगे शेयर करें। और जो भी ऐसी कोई हरकत करता है तो प्लीज़ ना करा करें बच्चों के साथ। बच्चों को प्यार मोहब्बत देंगे तो इस्लाम की तरफ तवज्जो देंगे वो सारे। तो वीडियो को आगे शेयर करो। अगर चाहते हो मैं ऐसे इस्लामी बातें लाता रहूँ तो फुल सपोर्ट दिखाएं, इस वीडियो को आगे शेयर करें और लाइक और फॉलो कमेंट कर देना। अगर मेरी